बच्चों, अब हम इतिहास के अगले पाठ 5 की तरफ बढ़ते हैं। पाठ का नाम है प्राचीन भारत में धार्मिक विचार। इसमें कुल 6 मुद्दे हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में कई सारे धर्म के लोग जो हैं वो रहते हैं। इसके पहले का जो पाठ था वो वैदिक धर्म था। तो वैदिक धर्म में हमने क्या देखा था कि वैदिक धर्म जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित था। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठ में बताया था कि जो वैदिक युग था उस समय लोग यज्ञ करते थे। तो यज्ञ शुरुआत में तो वो इतना जटिल नहीं था, कठिन नहीं था, लेकिन बाद में आगे चलकर इसको बहुत ही कठिन बना दिया गया। जो पुरोहित वर्ग था उसको सर्वश्रेष्ठ बना दिया गया। बाकी जो अन्य लोग थे उन्हें यज्ञ विधियों के बारे में जानकारी नहीं थी और ज्ञान भी नहीं था। और हमने जो वर्ण व्यवस्था देखी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये आगे चल करके जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस मनुष्य का कार्य जैसा था उसको उसी तरह से जातियां दी गई थी। लेकिन आगे चल करके ये जो जातियों का विभाजन है वो जन्म के आधार पर होने लगा। जैसा कि अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो पंडित जाति से संबंधित माना जाएगा, ब्राह्मण जाति से। तो क्षत्रिय में है, अगर वो उस वंश में जन्म लिया है तो उसको ठाकुर या क्षत्रिय वंश का ही माना गया। तो इस तरीके से जो हम सभी ने देखा था कि कार्य के आधार पर जातियां बनाई गई थी, लेकिन ये आगे चल कर के जन्म के आधार पर जातियां होने लगी थी। आज के समय में भी यही व्यवस्था बनी हुई है। तो हम देखते हैं कि जो मनुष्य था वो कई भगवान की आराधना करता था, पूजा करता था। जैसे हिंदू धर्म में ही कई देवी देवता जो हैं वो प्रचलित हैं। शिव के जो भक्त हैं वो शैव पंथ कहलाए, विष्णु के भक्त जो हैं वो वैष्णव पंथ कहलाए। तो हम सभी ने देखा यहाँ पे जो समाज का विभाजन है, अलगाव जो है वो भगवान की आराधना करना, पूजा करना, इसके आधार पर भी होने लगा। आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके पहले का जो समय है, मनुष्य जो है वो सरलता से धर्म को समझ सके ऐसे धार्मिक विचार प्रस्तुत करने वाली धाराएं जो है वो निर्मित हुई। इसमें था, विचारधारा ऐसी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का उन्नति, प्रगति करने का मार्ग खोजने की स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त हुआ। नए धार्मिक विचारों के प्रवर्तकों में वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध के कार्य जो है वो विशेष महत्वपूर्ण माने गए। इसमें यह भी समाविष्ट था कि जो जाति पात के आधार पर भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। लोगों का जो आचरण है, व्यवहार है, वो शुद्ध होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म जैसे धर्म भी आगे चल कर के प्रचलित हुए। तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं जैन धर्म की तरफ। वर्धमान महावीर आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। जैन धर्म जो है इसके प्रवर्तक जो हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो वर्धमान महावीर माने जाते हैं। जैन धर्म जो है वो भारत के प्राचीन धर्मों से एक धर्म माना जाता है। इसमें अहिंसा को विशेष महत्व दिया गया है। धर्म के ज्ञान को जो व्याख्या स्पष्ट करता है उसे जैन धर्म में तीर्थकर कहते हैं। ज्ञान को जो समझाता है, बताता है, उसको तीर्थकर कहते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए।
वर्धमान महावीर जो हैं जैन धर्म की परंपरा में 24वें तीर्थकर हैं और इनको विशेष महत्व जो है वो दिया गया है। जैन धर्म के बारे में हम आगे देखते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म जो है वो बिहार, जो हम अभी बिहार राज्य है जो उत्तर भारत में, उसी को प्राचीन समय में वृज्जी नामक एक महाजनपद था। वैशाली उसकी राजधानी थी। वैशाली नगर के क्षेत्र कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए घर को जो है उन्होंने त्याग दिया था। 12.5 वर्ष इन्होंने तपस्या की, उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। यह ज्ञान जो है केवल अर्थात विशुद्ध स्वरूप का था, अतः उन्हें केवली कहा जाता है। शरीर को जो सुखदायी बातें होती हैं, जैसा कि हम सभी को अगर सुख होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, दुख हुआ तो बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि मनुष्य को अपनी जो मतलब सुख और दुख का जो प्रभाव है अपने शरीर पर, मन पर न पड़ने देना। इन विकारों पर विजय प्राप्त करना जो है इस धर्म का विशेष उद्देश्य था। तो इन्होंने जो तन और मन पर जो विजय प्राप्त की, इसलिए इन्हें जिन का अर्थ होता है विजेता, विजेता जो है वो कहा जाने लगा। जिन शब्द से ही जैन शब्द जो है वो उत्पन्न हुआ है। विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान वीर अर्थात वर्धमान को महावीर कहा जाता है। लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को धर्म समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए इन्होंने 30 वर्षों तक उपदेश भी दिया था। लोग धर्म को अच्छे से, सरलता से समझ सकें, इसके लिए वर्धमान महावीर ने लोक भाषा अर्धमागधी, इसके लिए इन्होंने अर्धमागधी में बातचीत किया ताकि लोग जो है अच्छे से धर्म को समझ सकें। शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने कुछ मार्ग बताए हैं। उसको पंच महाव्रत या और त्रिरत्न में समाविष्ट किया गया है। तो हम आगे देखते हैं पंच महाव्रत के बारे में। जिन 5 नियमों का पालन बड़ी कड़ाई और कठोरता से करना पड़ता है उन्हें पंच महाव्रत कहते हैं। आप सभी ने जैन धर्म के लोगों को देखा होगा, वो अहिंसा, अगर उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया है, साधु सन्यासी बने हैं, तो उसके लिए उन्होंने इन व्रतों का पालन किया है। पहला है अहिंसा, किसी भी सजीव को चोट पहुँचेगी अथवा उसकी हिंसा होगी ऐसा आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। सत्य, हमेशा सत्य बोलें और सच्चाई के साथ आचरण करें। अस्तेय, स्तेय शब्द का अर्थ चोरी करना है। दूसरे के स्वामित्व अथवा अधिकार की जो वस्तु है उसको बिना अनुमति के नहीं लेना चाहिए। चोरी न करना अर्थात अस्तेय है, तो चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, मन में लोभ होने से मनुष्य का झुकाव जो है वो संपत्ति को एकत्रित करने की तरफ बढ़ता है, तो इस प्रकार का कोई संग्रह न करना ही अपरिग्रह कहलाता है। ब्रह्मचर्य, शरीर को सुखद अनुभव होने वाली बातों को त्याग कर व्रतों का पालन करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं त्रिरत्न। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो इस प्रकार हैं। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। ये सिद्धांत हैं। सम्यक का अर्थ होता है संतुलित। पहला सम्यक दर्शन,
तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों में निहित सत्य को समझना, उसके प्रति श्रद्धा रखना। तो जो तीर्थंकर हैं वो जो उपदेश देते हैं उसको, उसके सत्य को समझना और उसके प्रति श्रद्धा रखना, ये जैन धर्म के जो लोग हैं उसको अपनाते हैं। सम्यक ज्ञान, तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों और सिद्धांतों का नियमित रूप से अध्ययन करना और उसके सूक्ष्म अर्थों को समझना। तो जैसे आप सभी अगर किसी भी धर्म के होंगे, आप पूजा करते होंगे, नमाज करते होंगे, तो इस तरीके से इन लोग भी उपदेश और जो सिद्धांत हैं उसका नियमित रूप से रोज अध्ययन करते हैं और उसके अर्थ को समझने की कोशिश भी करते हैं। सम्यक चरित्र, संतुलित चरित्र, पंच महाव्रतों का कठोरता से आचरण करना। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इस तरीके से इनका पंच महाव्रत और त्रिरत्न जो है वो स्पष्ट हुआ। उपदेश का सार है, महावीर के जो उपदेश दिए गए हैं उसमें अनेकांतवाद सिद्धांत जो है उसका उल्लेख होता है। यह सिद्धांत जो है सत्य की खोज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें समाज में अपने विचारों के प्रति किसी भी प्रकार की दुराग्रह रखने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। दूसरों के विचारों का सम्मान करना, ये सब जो है सिखाते हैं। साथ ही साथ हमें दूसरों के प्रति जो हम दुराग्रह रखते हैं, दुराग्रह मतलब किसी भी प्रकार का मन में जो बुरे भाव होते हैं वो नहीं रखना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया कि मनुष्य की जो महानता है उसके वर्ण पर नहीं अपितु उसके उत्तम चरित्र पर निर्भर होती है। ये बात आप सभी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद बहुत ही अच्छी जाति से हों या फिर अच्छे घर से, पैसे वाले घर से हों, लेकिन कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि चरित्र जो है, मनुष्य का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं मिलता है, तो वो मनुष्य महान नहीं कहलाता है, अच्छा नहीं कहलाता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि व्यवहार जो है वो अच्छा होना चाहिए। यह सीख जो है वर्धमान महावीर ने दी। वैदिक परंपरा में जो हमने पढ़ा था, शुरुआत में स्त्रियों को ज्ञान प्राप्ति के मार्ग जो हैं वो थे, लेकिन बाद में चलकर बंद हो गया। तो वर्धमान महावीर ने स्त्रियों को भी संन्यास धारण करने का अधिकार दिया। सभी प्राणियों से प्रेम करो, इन्होंने ऐसा कहा। दूसरों के प्रति अपने मन में दया और करुणा का भाव बनाए रखो, जियो और जीने दो, यह उपदेश जो है उन्होंने दिया था।